मेडिकल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ द ट्यूमर्स। ट्यूमर्स को कितने टाइप्स में जो है कैटेगराइज किया गया है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मिक्स्ड ट्यूमर्स। मिक्स्ड ट्यूमर्स का मतलब होता है जब दो तरह के ट्यूमर्स कंबाइन हो जाते हैं। दो तरह के ट्यूमर्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ट्यूमर्स। एग्जाम्पल के जरिए इसको समझेंगे, जैसे एडिनोस्क्वामस कार्सिनोमा इन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में यूट्रस में जो मसल लेयर्स होती हैं, वॉल्स जो होती हैं उसकी, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की होती है, तो उसमें एक कार्सिनोमा होता है, उसका नाम है एडिनोस्क्वामस कार्सिनोमा। इसमें किस चीज का मिक्सचर हो रहा है? इसमें हो रहा है एडिनोमा, ठीक है, एडिनोमा और स्क्वामस सेल। यानी एडिनोमा किसे कहते हैं आपको पता होगा, एडिनो कार्सिनोमा और स्क्वामस कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा यानी इपिथेलियल सेल्स में कार्सिनोमा हुआ है और स्क्वामस सेल्स में कार्सिनोमा हुआ है, तो ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एडिनोस्क्वामस कार्सिनोमा। अब हम देखेंगे टेराटोमास। टेराटोमास क्या होते हैं? ये ट्यूमर्स जो हैं, तीनों तरह की जो जर्म सेल लेयर्स होती हैं, आपने नाम पढ़ा होगा, सुना होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों जर्म सेल लेयर से जो टिश्यूज होते हैं उनमें ट्यूमर्स हो जाता है, तो जो ये ट्यूमर बन के आता है उसको हम टेराटोमा बोलते हैं, और जनरली ये मैलिग्नेंट हुआ करता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ओवरी, और मेनली ये कहाँ पाया जाता है? ओवरीज और टेस्टिस में होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो सेल्स बन के आएंगे, जो ट्यूमर होने के बाद क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे ओवरी में अगर ये डेवलप हुआ तो इसमें देखो तीनों तरह के तो जर्म सेल लेयर में होता है, ट्यूमर हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सेल्स होंगे इसके, इसमें कई चीजें डेवलप हो जाएंगी एक ही जगह पर। इस ओवरी के अंदर हमें बाल भी दिखाई दे सकते हैं, हेयर्स हो सकते हैं, टीथ हो सकते हैं, दांत हो सकते हैं, हो सकता है इसमें ब्रेन के कुछ सेल्स आ सकते हैं, और हो सकता है इसमें आईज डेवलप हो जाएं। तो ये होता है टेराटोमा। एक ही ट्यूमर के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स के जो होते हैं वो वहां पे डेवलप हो रहे हैं। हेयर पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा और टीथ डेवलप हो जाएंगे, तो उसी को टेराटोमा बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीनों जर्म सेल लेयर शामिल हैं जिनके अंदर क्या हुआ है, प्रोलिफरेशन हुआ है एंड कंट्रोल्ड, तो जिसके नतीजे में ये वाला ट्यूमर बन के आया जिसे हम टेराटोमा कहते हैं। फिर हम देखेंगे ब्लास्टोमा। ब्लास्टोमा क्या होता है? इसको एम्ब्रायोमा भी कहते हैं, यानी जो ये मेलिग्नेंट ट्यूमर, ये भी एक मेलिग्नेंट ट्यूमर है, जो एम्ब्रायनल या डिफरेंशिएटेड सेल्स है, यानी जो एम्ब्रायनल सेल्स होते हैं, एम्ब्रायो जब पेट में रहता है उसमें जो सेल्स होते हैं उसके क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं रहते हैं, अभी उनको और चेंज होना होता है फिर किसी चीज में बनने के लिए, तो अभी जो पार्शियली डिफरेंशिएटेड हुए हैं उनमें ट्यूमर हो जाता है, उसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होने लगता है। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जब ये एम्ब्रियो बन रहा होता है उस टाइम उसके किसी एक सेल में या कई सेल्स में ये ट्यूमर हो जाए तो उसको हम ब्लास्टोमा बोलते हैं। ये कब होता है? ये बच्चों में होता है, इन्फेंट्स में, और 5 साल से कम के बच्चों तक ये पाया जाता है। अब चौथा वाला हम देखेंगे हेमारटोमा। हेमारटोमा हेमारटोमा क्या होता है? ये भी एक बेनाइन ट्यूमर होता है जिसमें मैच्योर सेल्स जो होते हैं उनका जो है मल्टीप्लिकेशन होता है, जो जो उनका क्या होता है, वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जो एबनॉर्मल एक मिक्सचर हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है सेल्स और अलग अलग टिश्यूज का। जिस तरह से आप नॉर्मल स्टडी किसी भी ऑर्गन के अंदर करते हैं तो वो एक नॉर्मल वे में कैसे पाया जाता है, आप जानते हैं, कहाँ पर एपिथेलियल सेल होगा, फिर उसके बाद नीचे दूसरे सेल्स की लेयर होती है, फिर ब्लड सप्लाई है, ये है, वो है, तो ये एक नॉर्मल चीज हो गई। लेकिन इस तरह के ट्यूमर में क्या होता है, ये सारी चीजें मिक्सअप हो जाती है, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं, उसी को हम हेमारटोमा बोलेंगे। मिक्सअप होने के बाद उनका ग्रोथ भी होने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे लंग्स का जो हेमारटोमा होता है उसमें क्या क्या दिखाई देगा,
यानी ये बड़ा होगा, ट्यूमर की तरह बढ़ेगा, लेकिन इसके अंदर जो सेल्स पाए जाएंगे वो एक मिक्सचर पाया जाएगा, हर तरह के सेल। जैसे कि लंग्स का हेमाटोमा जो होता है उसमें मैच्योर कार्टिलेज पाए जाएंगे, स्मूथ मसल सेल्स भी पाए जाएंगे, एपिथेलियम भी पाई जा रही है। आप कहेंगे ट्यूमर दूसरे भी ट्यूमर होते हैं, उसमें भी होता है। दूसरे ट्यूमर में ये सारी मिक्सअप नहीं होता है। एक देखो एपिथेलियम वाला पड़ा था, एपिथेलियम वाला क्या था, उसको हम अगर ग्लैंडुलर एपिथेलियम रहता था सिर्फ एपिथेलियम तो उसको हमने एडिनोमा बोल दिया था। इसी तरह से अगर वो दूसरे का नाम होता था तो वहां पर सार्कोमा था जो मेसेनकाइमल सेल्स का था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्टिलेज भी आ गया है, स्मूथ मसल, और ये मैच्योर सेल्स हैं, कार्टिलेज एक मैच्योर सेल है, कार्टिलेज भी पाया जा रहा है, स्मूथ मसल भी पाई जा रही है, और इपिथेलियल सेल्स भी पाए जा रही है। तीनों का मिक्सचर है और फिर उसकी ग्रोथ होती जा रही है लंग के एक पार्टिकुलर हिस्से में, तो इसको हमने हेमाटोमा बोल दिया। होप के समझ में आ गया होगा। ये सेल्स डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, डिसऑर्गेनाइज तो हो ही जाएंगे जब मिक्सअप हो गया, फिर ग्रोथ होगी, बढ़ेंगे तो प्रेशर इधर उधर पड़ेगा तो डिसऑर्गेनाइजेशन होगा, और मैच्योर सेल्स का इसमें मिक्सचर पाया जाता है। क्वारिस्टोमा क्या होता है, क्वारिस्टोमा जो है एक एक्टोपिक आइलैंड ऑफ नॉर्मल टिश्यूज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपने नाम सुना होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि नॉर्मल लोकेशन पर जो फीटस है उसका डेवलपमेंट अटैचमेंट वहां पे ना हो, दूसरी जगह हो जाए, ठीक है। जैसे होना कहाँ चाहिए, यूट्रस के अंदर होना चाहिए। अब ये कहीं मान लिया उधर फेलोपियन ट्यूब में अगर ये अटैचमेंट हो जाए तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोल देते। उसी तरह से इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल टिश्यूज ऑन दी एबनॉर्मल लोकेशन, यानी जो टिश्यूज हैं नॉर्मल ही होंगे, लेकिन वो कैसा होगा, आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे कि पैनक्रियाटिक टिश्यू का जो पार्ट होगा, क्या होगा कि वो इंटेस्टाइन में मिलेगा जाकर के आपको, आप यकीन नहीं होगा। जैसे इंटेस्टाइन, इस तरह के ट्यूमर में क्या होगा, ये इंटेस्टाइन है, ये पैनक्रियाज है, यहाँ पे जेजुनम होती है, डियोडिनम होती है, और जेजुनम इधर होती है। तो क्या होगा, इसके कुछ सेल्स टिश्यूज इसके अंदर मौजूद होंगे, इसके अंदर पाए जाएंगे। तो इस तरह के ट्यूमर को हम क्वारिस्टोमा बोलेंगे, यानी प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल टिश्यूज। ये नॉर्मल ही होंगे, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी, लेकिन ये इनका लोकेशन एबनॉर्मल हो गया। यहाँ तो होना ही चाहिए, यहाँ तो होंगे ही, लेकिन ये यहाँ पर हमें मिले। कभी कभी ये चीजें हमें ओरल क्वारिस्टोमा भी देखने को मिलता है। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।